समय वर्तमान क्षण में मेरे काया के लोक में अमुक प्रकार का उदय है, अमुक प्रकार का उदय है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझने के लिए हम एक बिल्कुल सीधा सरल उदाहरण ले लेते हैं, और वो है कि जैसे कि साल में एक आध दफा अपन लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे मूत्राशय मलाशय में ध्यान के दौरान भी उसमें अकड़पन का महसूस अनुभव होने लग जाता है। तब वो साधक भलीभांति उसकी अनुपश्यना करने लगता है, इस समय मेरी काया में अमुक चीज का उदय है, इस समय काया में अमुक प्रकृति का, अमुक तत्व का, अमुक स्थिति का उदय है। तो इसी तरह से काया में, ये तो मैंने स्थूल बता दिया, एक स्थूल उदय। काया में इस तरह के सूक्ष्म सूक्ष्म उदय, कभी दर्द के रूप में, कभी वेदना के रूप में, कभी सुखद एहसास के रूप में, कभी दुखद एहसास के रूप में, कुछ भी उदय हो सकता है। और अगर हमें लगता है कि कोई एहसास नहीं है तो ठीक है, सहज साक्षी हैं। अगर उदय है तो चित्त स्वतः उस उदय के प्रति आकर्षित हो जाएगा, और तब साधक भलीभांति जानेगा इस समय काया में यह है। कोई आरोपण नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई उठ रहा है तो हम उसको रोक भी नहीं रहे हैं, और रोकने से वो चीज रुकेगी भी नहीं, वो तो अपने आप उदय हो रही है। तालाब में पानी का बुदबुदा उठता है, हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं। अगर हम उसको मान लो कह देते कि हमने उस पर बर्तन डाल दिया, रोक दिया, तो बाहर से रुक गया, भीतर में तो उसका उठना जारी है। सातवां परिणाम, छठे परिणाम में वह उदय को जानने लगता है, और सातवें परिणाम के रूप में जब उसका विलय होता है तो विलय को भी भलीभांति जानने लगता है। अब सब कुछ प्रशब्द हो गया है, सब कुछ शांत और उपशांत हो गया, अब सब मौन है। आठवें परिणाम में वो उदय को भी भलीभांति जान रहा होता है, और विलय को भी भलीभांति जान रहा होता है कि अमुक उदय हुआ और अमुक का विलय संपन्न हुआ। क्योंकि काया में कई तरह के उपद्रव उठते रहते हैं। क्रोध मान माया लोभ के चित्त में जैसे कि ये प्रकृतियां उदय होती रहती हैं, वैसे ही वो जान रहा होता है, उदय होती रहती है चीजें। और नौवें तौर पर परिणाम जो हम कहेंगे आनापान योग का, नौवां परिणाम ये होगा कि वो भलीभांति ये जान चुका होगा यह काया है, यह काया है, यह काया का धर्म है, यह काया की प्रकृति है, और मैं काया नहीं हूं। साधक को भलीभांति, जो कि अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति में लगा हुआ है, अपनी सच्चाई से मुलाकात कर रहा है, अपने आप के प्रति अपने सचेतन होने का अभ्यास कर रहा है, अपने आप में जो आतापी बना हुआ है, अर्थात साधना के लिए जो परिश्रम कर रहा है, उद्यम कर रहा है, वह व्यक्ति जो ये सब कर रहा है ना, वो व्यक्ति भलीभांति सब कुछ जानने लग जाता, और जानने लग जाता है यह है काया। और उस साधक को तब बोध होने लगता है मैं काया नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? प्रश्न है, दुनिया के सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि मैं काया नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अभी आत्मा शब्द को अपन नहीं ला रहे हैं, कोई तरह का आरोपण नहीं कर रहे हैं। जो है, जो हमें अनुभूति में आ रहा है, अभी आत्मा हमें अनुभूति में नहीं आई है, अभी हमें केवल काया की ही अनुभूति हो रही है। श्वास और श्वास से काया में होने वाले संवेदनों की अनुभूति हो रही है, उससे होने वाले उदय और विलय की अनुभूति हो रही है। अभी हमें नित्य तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, इनकी अनुभूति नहीं, और हम इनका हस्तक्षेप भी नहीं करवाएंगे।
इनका आरोपण भी नहीं करेंगे, निक्षेप भी नहीं करेंगे, जानेंगे यह है। तो काया, मैं काया नहीं हूं, ये हम कैसे जानेंगे कि मैं काया हूं? ये हम कैसे जानेंगे? मैं काया नहीं हूं, ये हम कैसे जानेंगे? क्योंकि काया में पल पल परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे इस माटी की काया में, पंचभूतों की काया में समय समय पर, हो सकता है क्षण क्षण का हमें अनुभव न होता हो, लेकिन समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो जिसमें परिवर्तन होता रहता है, जो पल पल बदलता रहता है, वह मैं कैसे हो सकता हूं? जो पल पल बदलता रहता है विचार के रूप में, एक संवेदना के रूप में, तो क्या मैं एक संवेदना हूं? अगर मैं एक संवेदना हूं तो संवेदना का तो उदय भी हुआ और विलय भी हो गया, तब तो मुझे मिट जाना चाहिए था। पर चूंकि मैं मिटा नहीं हूं, मैं हूं, और जो चीज उदय हुई वो काया में उदय हुई, इसलिए मैं काया नहीं हूं। मैं और मेरा, मैं और मेरा, तो न तो मैं काया हूं और न मेरी काया है। एक तो होता है अपन लोग बुद्धि के तल पर अभी समझ रहे हैं, और एक होता है साधना में बैठे हुए व्यक्ति वास्तविक तौर पर अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति में जान रहा होता है। तो शाब्दिक तौर पर भाषा के रूप में समझना, बुद्धि के रूप में समझना एक चिंतन मनन का पहलू हो गया, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में समझना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बुद्धि के तल पर समझना और बुद्ध होकर समझना, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। बुद्धि के तल पर अभी जो आप सुन रहे हैं वो बुद्धि के तल पर सुन रहे हैं, चिंतन और मनन के स्तर पर सुन रहे हैं, लेकिन जब आप एकांत में बैठकर अपनी अनुपश्यना करेंगे तो वह कहलाएगा प्रत्यक्ष अनुभूति, ठोस धरातल के रूप में। सबको पता है ना कि शरीर अनित्य है? सबको पता है ना आप लोगों को कि काया अनित्य है, लेकिन अपन सब लोगों को, जिनको भी ये पता है कि काया अनित्य, ये सब अपन लोगों को बुद्धि के तल पर पता है। ठोस अनुभूति के रूप में किसी को भी पता नहीं है। अगर ठोस अनुभूति के रूप में पता हो तो अपन लोग काया का इतना श्रृंगार ही ना करें, काया का इतना भोग उपभोग ही ना करें, काया का आहार पानी के द्वारा इतना पोषण ही ना करें, क्योंकि केवल बुद्धि के तल पर पता है कि काया अनित्य है, सबको मरना है, 4 दिन का जीना है, फिर चला जाना है, सबको ये पता है। पर ये सब बुद्धि के तल पर, मन के तल पर ही पता है, ठेठ भीतर की गहराई प्रत्यक्ष अनुभूति के तौर पर पता नहीं है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति को भीतर की अनुभूति के तल पर पता होता है, जरा सोचो कि शमशान में जो भी व्यक्ति लाश को जलाने के लिए जाता है, 10 मिनट के लिए उसे वैराग्य पैदा होता है कि नहीं? 10 मिनट के लिए उसे अनासक्ति होती है कि नहीं? हो सकता है वो अनासक्ति अगले दिन ना रहे, क्योंकि अगले दिन उसने वापस उसी लाश को नहीं देखा। एक ही दिन में जला जलू के आ गया, खत्म हो गया। चूंकि उसने, ये भी अनुपश्यना थी, हो अपने सामने जलती हुई लाश को देखना, यह अनुपश्यना थी, काया की अनुपश्यना थी, तो यह है काया। जब हमारे दादाजी मर जाए ना, या मर गए हो जिनके भी, और शमशान से आप लोग जब उनके अस्थि, उनकी राख लेकर आते हैं, तो उस लाश, उस राख के कलश का ढक्कन खोलकर देखो और बोध प्राप्त करो अनुपश्यना करते हुए, तो यह है काया। इस कलशे को देखते हुए जानो तो यह है काया। वो कलशा आपके लिए एक समाधि मंदिर का काम कर जाएगा। वो कलशा आपके लिए किसी महावीर और बुद्ध का काम कर जाएगा। आपकी सोई चेतना को झकझोरेगा, जगाएगा, और पता चलेगा यह है काया। 4 मुट्ठी राख, 4 टुकड़े हड्डियां। तो अभी तो जिन लोगों को पता है वो केवल बुद्धि के तल पर पता है, पर अगर हम हकीकत प्रत्यक्ष अनुभूति के रूप में अगर हम उससे जुड़ जाएं, तो प्रत्यक्ष अनुभूति निश्चित तौर पर हमें देह से विदेह बनाती है, देह से देहातीत बनाती है, जीवन मुक्ति का रास्ता हमारे लिए खोला करती है प्रत्यक्ष अनुभूति।
प्रत्यक्ष अनुभूति, संप्रज्ञान, यही कहलाता है संप्रज्ञानी होना। अर्थात व्यक्ति ने बुद्धिपूर्वक, प्रज्ञापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, वह स्थिति कहलाती है संप्रज्ञा जब व्यक्ति अपनी बुद्धि के साथ सचेतनता का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, तो उसका नाम कहलाता है संप्रज्ञान अवस्था। संप्रज्ञानी है, एक होता है जानना, दूसरा होता है प्रज्ञापूर्वक जानना, तीसरा होता है सम्यक रूप से जानना। पहला क्या होता है? जानना है। आप मुझे, मैं आपको, अपन सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, साधारण ज्ञान है, जानते हैं। लेकिन दूसरा हुआ प्रज्ञापूर्वक जानना, अर्थात प्रत्यक्ष अनुभूति करते हुए हमने एक दूसरे को पहचाना, जाना, समझा। तीसरा होता है सम्यक रूप से जानना, अर्थात भली भांति उसको समझ समझ करके जानना। चौथा होता है परिधि से भी पार निकल करके जानना, जो हमारी सीमा है हमने उससे भी 4 कदम आगे बढ़ा करके उसको जाना। और पांचवा होता है एक सर्वज्ञ की भांति, समग्र प्रकार से किसी भी पहलू को, तत्व को, वस्तु को, व्यक्ति को जानना, अपनी प्रकृति को जानना, अपने भीतर होने वाले उदय और विलय को जानना। 5 तरह से जानना हुआ ना। एक साधारण जानना, एक प्रज्ञापूर्वक जानना, तीसरा सम्यक रूप से जानना, चौथा परिधि से भी परे 4 कदम और आगे बढ़ा करके हमने उसको जाना, और पांचवें में हमने उसको समग्र रूप से जाना, एक सर्वज्ञ की तरह जाना। अर्थात हमने उसको भली भांति अलग अलग पहलू, अलग अलग नजर, अलग अलग दृष्टिकोणों से हमने हर नए और दृष्टिकोण के साथ हमने उसको जाना। तो जब व्यक्ति जान लेता है ना, तो आंख खुल जाती है। अज्ञान कब तक है? जब तक हम भली भांति नहीं जानते हैं। मोह कब तक है? जब तक हम भली भांति नहीं जानते हैं। मूर्छा कब तक है? जब तक हम भली भांति नहीं जानते हैं, केवल जानते हैं। नंबर पहले वाला जो मैंने कहा ना, जानना, साधारण रूप से जानना, अपन केवल ऊपरी तौर पर जानते हैं, तो पहला चरण रहता है। इसीलिए अज्ञान हावी है, मूर्छा हावी है, मोह हावी है, अहंकार हावी है, कषाय हावी है अपन लोगों पर, विकार और वासनाएं हावी हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर ही जानते हैं, साधारण तौर पर जानते हैं, पहले चरण के रूप में ही जाना है। अगर आदमी